हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि बिहार पुलिस का सीरीज आप सभी देख रहे हैं कंटिन्यू चल रही है और आप सभी का विशेष आग्रह रहता है कि सर पर डे इसको कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और हमें लगता है कि आने वाले आपके एग्जाम में यहाँ से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए तो और जो भी साथी अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अगर बुक से सेट लगाना चाहते हैं प्रॉपर या फिर हमारे संस्थान का सेट लगाना चाहते हैं, अगर बुक के लगाना चाहते हैं तो अपडेटेड सेट जो है ये 20 सेट का प्रैक्टिस सेट जो आ गया है किरण पब्लिकेशन का, तो आप मार्केट से इसको लेके बना सकते हैं। बाकी जो समस्तीपुर में आसपास में रह रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है। मक्का की पत्ती का जो है सफेद होना जो होता है, शीर्ष भाग की जो है सफेद होना, यह किस तत्व की कमी का सूचक है, यह बताना है आप सभी को। तो यह जो है जिंक का कमी का सूचक होता है। किसकी कमी का होता है? जिंक के कमी के कारण ऐसा पत्ती का उजला दिखाई देना होता है, जिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो क्या कहा जा रहा है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया गया है 50 हर्ट्ज, तो आपको इसका आवर्तकाल फाइंड करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो 0.5 सेकेंड हो जाएगा। क्या होता है? 0.5 सेकेंड हो जाता। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो लेबनान की राजधानी जो है वो हो जाएगी बेरूत। कहाँ हो जाएगी? बेरूत। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जो है किस पड़ोसी देश के तख्ता फलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है? तो ऑपरेशन कैक्टस जो था यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया था। यह किस पड़ोसी देश के तख्ता फलट के रोकने के लिए चलाया गया था, यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर रहने वाला है मालदीव। मालदीव को जो है तख्ता पलट के रोकने के लिए जो है ऑपरेशन कैक्टस या भारत के सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो आप देखेंगे लाउड स्पीकर में क्या देते हैं? बिजली करंट देते हैं और वहां से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। तो सही आंसर क्या होगा? लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यह बताना है। तो सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? ओडिशा। क्योंकि आप ट्रिक जानते होंगे मित्र पर गमछा झाड़, उसके अकॉर्डिंग कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें से ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उस वस्तु को कहां रखा जाता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो है कौन होता है? तो गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। आगे है, मेरुरज्जु को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान जो किया जाता है तो यह कुशरिक दंड के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। आगे निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो भारत का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जो है नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है ये भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। उसका आर्थिक नियोजन का मूल उद्देश्य क्या है? तो रोजगार उत्पन्न करना, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक वृद्धि, ये सभी जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। आपसे कहा गया नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, यह बताना है। तो गौतम बुद्ध पहला अपना उपदेश जो है यह सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो है यह श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण जो है यह क्या कहलाता है, आपसे पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट में करेंगे। तो इसे जो है अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोमुख कुंड जो है यह जल कुंड किस जगह पर अवस्थित है? यह गोमुख जल कुंड जो है यह किस जगह पर अवस्थित है? यह जो है राजगीर में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजगीर में। आगे है, निम्न में से किस रंग का झंडा जो है बिरसा मुंडा का प्रतीक था? किस रंग का झंडा जो है बिरसा मुंडा का प्रतीक था? तो बिरसा मुंडा का प्रतीक जो था वह सफेद रंग का झंडा था। आगे है, आरपीएफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आरपीएफ स्थापना दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? यह 20 सितंबर को मनाया जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत। आगे है, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के घुर्नों के निर्माण में लिया जाता है? यानी इसके जो है पाठ पुर्जा जो बनता है, ये पुर्जा है, सॉरी पाठ पुर्जो, तो हवाई डिब्बे के पाठ पुर्जों के निर्माण में काम में लिया जाता है, वह कौन सी धातु होती है? वह धातु होती है एल्युमिनियम। क्या होती है? एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, सरहुल पर्व जो है मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व मुख्यतः ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यह जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जर की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। आगे है, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जो है जल को अलग किस विधि के द्वारा करते हैं? तो वो जो है आसवन विधि होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है वह पनामा नहर है। कौन सा नहर है? पनामा नहर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो वेग का मान क्या होगा? 0 होगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं तो उसका उच्चतम बिंदु का जो है वेग का मान जो है वह 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आते क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? यह जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 26, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण की बात करते हैं तो ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो वह है पी तरंगे। पी तरंगे जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। आगे है, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 30, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग करते हैं?
वह हो जाएगा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है, कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय था, सॉरी 3 सदस्यीय कमिटी था, और इसमें कौन से सदस्य नहीं थे यह बताना है। तो विलियम वार्ड जो है इसके सदस्य नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है इसके मुख्य सदस्य थे। आगे 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? पूर्वोत्तर परिषद जो है अस्तित्व में जो है कब आया यह बताना है। तो 1972 में। आगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में प्रसिद्ध जो है मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। आगे 36 नंबर, समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह आइसोहेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहेल कहा जाता है। आगे 37 नंबर है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य की मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में है? यह अथर्ववेद में है। यानी युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आगे 39, पश्चिम बंगाल बिहार के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम बंगाल बिहार के किस दिशा में स्थित है? तो यह पूरब में है। किस दिशा में है? पूरब में। यानी पूरब में पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वही है बिहार के पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल। आगे निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है यह बताना है। तो मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। आगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर? इस नदी को झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल 1891। आगे 43 नंबर प्रश्न, फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज किस केस से संबंधित थे? फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज जो है किस केस से संबंधित थे? तो यह मेरठ षड्यंत्र से केस से संबंधित थे। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। आगे 45 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? तो यह राजमार्ग के विकास से है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। गिल्डर किस देश की मुद्रा का नाम है? गिल्डर किस देश की मुद्रा का नाम है? नीदरलैंड्स की मुद्रा का नाम है गिल्डर। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो मुगल बादशाह के द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सआदत खां के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अनिषेक फलन के लिए जो है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो है ऑक्सिन और जिब्रेलिंस, ये दोनों हार्मोन जिम्मेदार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, हाइकून क्या है? यह एक पनडुब्बी है। क्या है? यह एक पनडुब्बी है।
क्वेश्चन 51 है, सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सफेद प्याज किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 52, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो आत्माराम पंडुरांग हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? तो किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है सदैव 1 से कम होता है? वह तृतीय श्रेणी का होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन अचालक नहीं है? यानी आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अचालक नहीं है, इसका मतलब है वह चालक हो सकता है। ठीक है, अचालक लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो सेलेनियम इसका सही आंसर होगा। आगे है 55 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अधिकतम कितने आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष। आगे 56 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे 57 है, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है, जो ब्रोमीन 8035 में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्रमशः आपसे पूछा गया है। इसका जो ब्रोमीन का जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो है कितना कितना होगा? तो कितना होगा? 35, 45 और 35। ये ध्यान रखना है, यानी प्रोटॉन की संख्या जो है क्या है? ये प्रोटॉन की संख्या 35। ठीक है, 45 की बात कर, इलेक्ट्रॉन 45, दोनों का डिफरेंट कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा? और आपका इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 35 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 45। दोनों का डिफरेंट क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। आगे है 59, अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धि मिलाने पर जो है द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। आगे 60 नंबर प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में होता है, तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में होता है तो निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब। आगे है 61 नंबर प्रश्न, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में जो है किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में जो है उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो उसमें पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। आगे 62 नंबर प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? यह तंजौर में स्थित है। आगे 63 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष जो है सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? तो सही आंसर होगा 1882। आगे है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बियर, बुल तथा बियर या बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग जो है स्टॉक एक्सचेंज से है, शेयर बाजार से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ब्रायो फिल्म निम्न में से कौन सा जर का उदाहरण है? तो ब्रायो फिल्म जो है किस जर का उदाहरण है, यह बताना है। यह जो है पर्णमूल का उदाहरण है। आगे 66 नंबर, भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो यह जो है लवणीय झील का नाम है, यानी डिडवाना झील ही है। ठीक है, आगे 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो निम्न में से एक कोशिकीय जंतु कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है,
आगे 68 नंबर प्रश्न है, बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है? यानी बीज को जल में रखते तो वह फूल जाता है, इसका क्या कारण है, यानी वह क्या कहलाता है? तो इसे जो है अंतः शोषण कहा जाता है। आगे है 69 नंबर प्रश्न, लैरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज जो है यह क्या है, यह बताना है। यह जो है स्तंभ लेख है अशोक के समय का। आगे 70 नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ठीक है, ये मनुष्य के शरीर का भाग है जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। यह किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। आगे मैथ है, यहां से वह कौन सी संख्या जिसका जो है 12% 9 है? तो किस संख्या का 12% 9 होगा, ये फाइंड आपको करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, x का 12% बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप यहां से काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, ये 4 से 25 12 25 तिया 75। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर ऐसी तीन संख्याएं हैं कि पी अनुपात क्यू इतना दिया है, क्यू आर इतना दिया है, आर और आपसे पी पूछा जा रहा है, तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 गुने क्या हो जाएगा, 8/9। यहाँ से काटिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 1 क्या आया है, 6 आया है। और आपसे पूछा क्या गया है, क्यू आर इतना है। अच्छा, पी क्यू दिया गया है, क्यू आर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया आर अनुपात पी कितना होगा। तो आर अनुपात पी निकालने के लिए देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ठीक है, दोनों जगह पे जो है क्या होना चाहिए, क्यू का मान सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्यू कितना है, 8 है। आप इसको 4 को 8 बना दीजिए, इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है, पी का मान कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और आर का मान कितना है, यहाँ से 9 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको रेशियो करिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आगे 73 नंबर प्रश्न है, आपसे कहा गया 125 का पावर -2/3 है, तो मान क्या होगा, तो 125 को पावर के फॉर्मेट रख देंगे, क्यूब के फॉर्मेट में रखेंगे कितना आ जाएगा, और ये प्लस क्या माइनस है, तो इसके कारण जो है 1/, के फॉर्मेट में आ जाता है। तो 1/, के फॉर्मेट में आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब, ये 5 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के कारण क्या 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये माइनस है, माइनस के बदले क्या 1/, क्या आ जाएगा, तो 1/25। आगे है 74 नंबर, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या x है, 18, 15 और 12 से विभाज्य है, तो x का मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं, 18, 15 से भाग होने वाली और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप आसानी से फाइंड जानते हैं, और इस 18, 15 और 12 के एलसीएम से उसे भाग कर देंगे, जो शेष फल आएगा उसको घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, अगर दिक्कत हो तो आप बोलिएगा कर दो। ठीक है, 75 नंबर भी है, फॉर्मूला बेस है, आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीधा है, यानी समझिए ना कि a - b बचेगा, तो 17 में से 4 जाएगा कितना, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 76 है, फातिमा अहमद की आयु का अनुपात दिया गया है, 3:8 के अनुपात में है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है, तो 8 3 11, 11 चौक 44, 1 = 4। आपसे पूछा गया उनकी आयु का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है, 3 8 में 5 का अंतर है, 1 = 4, तो 5 = 20 आंसर। आगे 77 में, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। देखिए 15% अगर कीमत बढ़ता है तो पहले 100 रहा होगा, 100 से बढ़कर 115 हो जाएगा, यानी रेशियो की बात करें 20:23 हो जाएगा। आपसे कहा गया है ये मूल्य बढ़ता है तो खपत पूछा जा रहा है, मूल्य और खपत एक दूसरे के जो है अपोजिट होता है, तो खपत क्या हो जाएगा, 23 अनुपात क्या हो जाएगा, 23:20 हो जाएगा। आपसे कहा गया खपत में कितना का जो है कमी करना है। ठीक है, जिससे जो है खर्च में ब्याह ना हो, तो खपत में कमी देखिए 23 से कितना करना है, 20 करना है, यानी कितना का कमी, 3 का कमी कितना से 23 से गुने 100, 300/23 आंसर अगर सॉल्व करते हैं तो 23 दाहें 230, 23 तिया 69, 299, 1 300/23, यानी ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। आगे 78 नंबर है, ब्लड रिलेशन है, आप सॉल्व करेंगे। ये भी रीजनिंग है, एक के विपरीत में पूछा जा रहा है कौन सा अंक आएगा, तो आसानी से देखिए एक कॉमन आ रहा है, जो नहीं कॉमन आ रहा है उसके अपोजिट
यानी कर लेना है, ठीक है। ये भी है 3, 6, 9 में पूछा जा रहा है 3a बराबर 6b बराबर 9c बराबर abc है। आप यहाँ से 3, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 18 ना, 3 6 18, यहाँ पे a का 6 आ जाएगा, 6 3 18, 3 b की जगह पे 3 आ जाएगा, 6 3 और इसके 9 दूना 18, तो 6 3 2 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन सा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह जम्मू कश्मीर बना है। आगे 82 नंबर प्रश्न है 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 2024 को क्या मनाया गया है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, 1 जनवरी 1958, और ये क्या स्थापना होगा, यह 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे है 83 नंबर, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख जो है यह नीना सिंह बनी है। कौन बनी है, नीना सिंह। आगे 84 है यूपी के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। यूपी के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया, हुआ है मथुरा। 85 नंबर है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार जो है कौन है, तो यह चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चंद्रकांत सोमपुरा। आगे 86 नंबर है इनमें से कौन सा शब्द मत्सर का अनेकार्थिक रूप नहीं है। तो राग हो जाएगा, ठीक है। मत्सर का मतलब एक तरह से समझिए क्रोध, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये इसका अनेकार्थिक शब्द होता है। नहीं क्या है, तो राग अलग शब्द है। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। अंगुली शब्द का तद्भव रूप जो होता है उंगली होता है। क्या होता है, उंगली। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टिकोण से कौन सा श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार रस से प्रश्न है, तो कौन सा होता है, विप्रलंब होता है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द आपको फाइंड करना है कि निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, तो वह शब्द जलज हो जाएगा, योग रूढ़। सही वर्तनी वाला शब्द आपको पता करना है कि इसमें से निसंदेह का सही वर्तनी क्या लिखा क्या होगा, निसंदेह। निसंदेह ये होता है, निसंदेह। आगे है छोरो मत यह सुख का कण है, यह युक्ति किस रचनाकार की है। छोरो मत यह सुख का कण है, यह किस रचनाकार की कृति है, तो यह महादेवी वर्मा की कृति है। आगे है 93, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। हिंदी के किस रचनाकार को जो है प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था, वह हरिवंश राय बच्चन जी का जो है प्रथम रचनाकार है। कौन, हरिवंश राय बच्चन, जिनको जो है सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। आगे राम से पत्र लिखे गए यह किस वाक्य का उदाहरण है। राम से पत्र लिखे गए यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि वो काम किया है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। आगे है चौकरी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चौकरी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यह है घबरा जाना। आगे 96 है द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टूडे, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिल्म नवरंग के जगह पे इज होना चाहिए। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टूडे। आगे 97 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया आपसे। फ्यूड मतलब होता है एक तरह से समझिए ना, क्या बोलते हैं कि एक रुआब होता है, रुतबा होता है, ठीक है, यानी कि समझिए रुतबा वाला व्यक्ति होता है। इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो हार्मोनी यानी नर्म व्यक्ति होता है, यानी मधुर व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति। आगे है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, तो सेपरेट सही है, एकोमोडेट ये भी बिल्कुल सही है, डेफिनेटली सही है। इसके बाद इम्ब्रास, इम्ब्रास का स्पेलिंग EMBARRASS होता है, EMBA होना चाहिए था, ई के जगह पे ARRAS होता है, ठीक है। आगे 99 नंबर प्रश्न है
सेल लाइक हॉट केक, आप समझ सकते हैं सेल लाइक हॉट केक, यानी केक बना है वो गर्म है अभी अभी, तो उसे क्या होना चाहिए, तुरंत बेच देता है। हॉट केक मतलब क्या, तुरंत बेचना। इसका होना क्या, आंसर क्या होता है, क्विक सेल आउट हो जाएगा, तुरंत बेच के हटाना, ठीक है, यानी जल्दीबाजी में, समझिएगा ये है, तो जल्दीबाजी में बेचना। आगे है 100 नंबर प्रश्न, हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले द हारमोनियम होना चाहिए था, यहाँ पे जो है लव्स टू प्ले द हारमोनियम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास कैसा रहा, आप सभी यदि चाहते हैं कि इस एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, तो डेली मुझसे 50 क्वेश्चन बहुत हो गया डिस्कशन का, समझे, और 50 क्वेश्चन में मुझे लगता है कम से कम 2 घंटा मुझे लग जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्कशन यदि किया जाए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं प्रयास करूंगा थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने का, लेकिन आप लोग को समय कम से कम 100 प्रश्न है, तो कम से कम 90 मिनट का टाइम आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं ऐसे ही सही है, कंटिन्यू हमें क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो ठीक है, नहीं अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।